इन 3 महिलाओं को शिवलिंग पर जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, दरिद्रता आती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बलवीर कोट्स चैनल पर। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यदि आपको ऐसी कथाएं पसंद है और आपको आध्यात्मिक जानकारियां अच्छी लगती हैं और यदि आप सनातन धर्म के बारे में जानना पसंद करते हैं तो कृपया बलवीर कोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से पूछने लगी, हे स्वामी, आप तो सर्वेश्वर हैं, इस संसार के कण-कण में आपका वास है और आपको श्रावण का मास सबसे अधिक प्रिय है। इस मास में आपके भक्त बड़ी श्रद्धा से आपकी पूजा अर्चना करते हैं। हे स्वामी, इस श्रावण मास के संबंध में मेरे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। कृपया आप मेरी इन शंकाओं का समाधान कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा दायित्व है। तब देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, क्या श्रावण मास का व्रत सभी को करना चाहिए? इस व्रत को करने के क्या नियम हैं? इस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए? इस व्रत को कौन नहीं कर सकता? शिवलिंग पर जल कौन नहीं चढ़ा सकता? कृपया आप मुझे इस श्रावण मास का महत्व बताइए। मैं इस विषय में जानने के लिए बड़ी उत्सुक हूँ। महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। तुम्हारे प्रश्नों में समस्त मानव जाति का कल्याण है। हे सुरेश्वरी, शिवलिंग को जल अर्पण करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। उन नियमों का पालन करके ही शिवलिंग को जल अर्पण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो वह बहुत बड़ा पाप करता है। जो लोग श्रावण मास के नियमों का पालन नहीं करते और अपवित्र रहकर ही शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनके स्थान को मैं त्याग देता हूँ। हे देवी, आज मैं तुम्हें उन 3 महिलाओं के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें शिवलिंग को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। इन महिलाओं को शिवलिंग को जल अर्पण करने से कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत शिवलिंग को जल अर्पण करने से उन्हें महापाप लगता है। शिवलिंग मेरा निराकार स्वरूप है। जो इसकी रोज पूजा करता है उसकी मैं हमेशा रक्षा करता हूँ। हे सुरेश्वर, शिवलिंग को जल अर्पण करने के नियम बताने से पहले मैं तुम्हें मेरी महान भक्त सुजाता की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यह प्राचीन कथा सुनने वाली किसी भी महिला को 100 वर्षों तक शिवलिंग को जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो कोई इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुख दूर होते हैं और उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और वह इस संसार के भ्रम से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तब माता पार्वती कहती है, हे परमेश्वर, इस कथा को आपके मुख से सुनना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। कृपया मुझे वह कथा सुनाएं। मैं उसे अवश्य ध्यानपूर्वक सुनूंगी। फिर भगवान महादेव देवी गौरी को कथा सुनाने लगते हैं। मित्रों, यह कथा अवश्य सुने क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। चलिए अब हम आपको वह कथा सुनाते हैं। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी रोज प्राप्त हो सके। मित्रों, भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। अक्षयपुरी नामक शहर में शरदवन नामक एक ब्राह्मण रहता था। शरदवन अत्यंत
प्रतिभाशाली और सभी शास्त्रों के पारंगत थे। उन्होंने वेदों का भी अध्ययन किया था। उनके शहर के पास एक और नगर था। उस नगर में सुदर्शन नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसे एक बेटी थी। उसका नाम सुजाता था। वह शिव की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ करती थी। शिवलिंग को जल अर्पण करना और उचित नियमों के अनुसार पूजा करना उसके दैनिक कार्यों का हिस्सा था। सुजाता इष्टव की प्राप्ति के लिए 16 सावन सोमवार का व्रत भी रखती थी। उसके पिता सुदर्शन ने अपनी बेटी को बड़े प्रेम से पाला था। उसकी बेटी बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। जब सुजाता विवाह योग्य हो गई, तो सुदर्शन को उसके विवाह की चिंता होने लगी। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है, इसलिए हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। तब उनकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में मेरे भाई के शहर अक्षयपुरी में रहने वाले एक विद्वान ब्राह्मण हैं, जिनका नाम शरदवन है। मैं कहती हूँ कि हमारी बेटी का विवाह उन्हीं उत्तम ब्राह्मण से होना चाहिए। उनसे विवाह करके हमारी बेटी सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तब सुदर्शन कहते हैं, प्रिय, तुम सही कह रही हो। मैंने भी शरदवन के बारे में बहुत सुना है। हम अपनी बेटी का विवाह उन्हीं से करेंगे। मैं कल ही उनकी ओर जाकर अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। इसके बाद सुदर्शन अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर शरदवन के घर जाते हैं। शरदवन उस समय अपने माता पिता की सेवा कर रहे होते हैं। जब सुदर्शन शरदवन को अपने माता पिता की सेवा करते हुए देखते हैं, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है और वे आनंदित होकर सोचते हैं, वाह, यह ब्राह्मण पुत्र कितना श्रेष्ठ है, जो अपने माता पिता की सेवा आनंद पूर्वक कर रहा है। शरदवन जब सुदर्शन को दरवाजे पर खड़ा देखते हैं, तो उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे विप्र, आइए, आपका स्वागत है। मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। शरदवन का आदर सत्कार देखकर सुदर्शन को बहुत खुशी होती है। शरदवन का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध प्रतीत होता है। उनके घर में शिवलिंग की स्थापना पूर्ण विधि पूर्वक की गई है और वे रोज उसकी पूजा करते हैं। इस कारणवश सुदर्शन को विश्वास हो जाता है कि शरदवन उनकी बेटी के लिए सबसे उत्तम वर है। तब सुदर्शन शरदवन से कहते हैं, हे विप्र, आज मैं आपके पास अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए आपके समान उत्तम वर कहीं नहीं मिल सकता। यह सुनकर शरदवन के माता पिता भी खुश हो जाते हैं और शरदवन को विवाह के लिए तैयार कर लेते हैं। फिर शरदवन भी विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। विवाह का समय निर्धारित किया जाता है और शरदवन और सुजाता का विवाह एक पवित्र स्थान पर संपन्न होता है। सुजाता का सुंदर और मनमोहक रूप देखकर शरदवन भी बहुत प्रसन्न होते हैं। सुजाता एक अत्यंत सुंदर, सद्गुणी और चारित्र्यवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुजाता शरदवन के घर जाती है, तो वह अपने पति, सास और ससुर की उत्तम सेवा करती है। उसने अपनी मीठी वाणी और कार्यों से सभी का दिल जीत लिया। सुजाता के ससुराल वाले भी उसके काम से बहुत संतुष्ट रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। सुजाता रोज सुबह जल्दी उठकर घर का आंगन साफ करती, फिर भीतर का घर साफ करती और स्नान कर लेती। स्नान के बाद वह पूजा के कमरे में जाकर पूजा करती और शिवलिंग को नियमित रूप से जल अर्पण करती और बेलपत्र चढ़ाती। दिन भर के अन्य कार्य करने के बाद वह घर के सभी सदस्यों को खुश रखती। रात में वह अपने पति के पैर दबाती और उसके सोने के बाद ही सोने जाती। सुजाता में भक्त स्त्री के सभी गुण थे और उसने अपने पति को देवता मानकर उसकी सेवा की। सुजाता ने अपने पति के अलावा कभी किसी और का विचार नहीं किया। वह सत्य और धर्म का पालन करने वाली और धार्मिक कार्य करने वाली एक धार्मिक स्त्री थी।
उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुजाता का गुणी और सरल स्वभाव देखकर माता लक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न हो गई और स्वयं उसके घर में रहने लगी। इससे सुजाता के जीवन में सुख समृद्धि और भी बढ़ गई। मित्रों, भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी गौरी, संपत्ति की देवी लक्ष्मी केवल उन्हीं स्त्रियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं, जो अपने पति के प्रति निष्ठावान होती हैं और सच्चे धर्म का पालन करती हैं। एक महान भक्त स्त्री में जो गुण होने चाहिए वे सभी सुजाता में थे। लेकिन आगे चलकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुजाता की एक गलती के कारण उसका पूरा परिवार दुख के बादलों में घिर गया और उसके जीवन में केवल संकट, अशांति और दुख आने लगे। हे गौरी, फिर एक दिन की बात है। दूसरे दिन सुबह श्रावण मास शुरू होने वाला था और संयोगवश उस दिन अमावस्या भी थी। इसलिए सुजाता ने विशेष भोजन तैयार किया था। उसने बड़ी मात्रा में प्याज, गोभी और अन्य सब्जियों को दही में मिलाकर उसे तैयार किया था और स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें सेंधा नमक का भी उपयोग किया था। फिर सुजाता और उसके परिवार ने पिछली रात वह भोजन किया और सो गए। लेकिन सुजाता द्वारा तैयार किया गया भोजन बहुत स्वादिष्ट था और उसका कुछ हिस्सा सभी के खाने के बाद भी बच गया था। सुबह शरदवन और सुजाता जल्दी उठते हैं और उन्हें पिछली रात का बचा हुआ भोजन बहुत पसंद आता है और वे उसे खाते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि प्याज के अधिक सेवन से मनुष्य की काम इच्छा बढ़ जाती है। अब इन दोनों का भी यही हाल हुआ। सुजाता का पति अत्यंत कामुकता के कारण सुबह स्नान करके सुजाता के पास आया और सुजाता से शारीरिक संबंध स्थापित किए। इससे सुजाता का शरीर अपवित्र हो गया, लेकिन सुजाता का मन भी कामुकता के प्रभाव में था, इसलिए उसने अपनी दिनचर्या भी भूल गई थी और पति से संबंध बनाने के बाद उसने शिवलिंग को छुआ और उस पर जल अर्पण किया। इससे सुजाता के शरीर में कामुकता की बड़ी मात्रा आ गई और सुजाता की सभी इंद्रियां शिथिल हो गई। महामोह ने सुजाता के शरीर में प्रवेश किया और यह अपवित्र अवस्था देखकर महादेव अपने भक्त पर क्रोधित हो गए और वहां से चले गए। तब से सुजाता के शरीर में निवास करने वाली महान कामुकता ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया और उसके सभी श्रावण सोमवार व्रतों का पुण्य नष्ट हो गया। दोनों ने अनजाने में लहसुन और प्याज का सेवन किया और सोमवार के व्रत में सुजाता ने भोजन में सेंधा नमक। व्रत रखने से व्यक्ति को बड़ा पुण्य मिलता है, लेकिन सुजाता अपने अनजाने कार्यों के कारण पाप का शिकार हो रही थी। शरीर में बड़ी कामुकता होने के कारण सुजाता का मन दूषित हो गया और इसका विपरीत प्रभाव सुजाता के पति पर भी पड़ा। वह भी कामुक हो गया और सुजाता के साथ भोग करने लगा। उसका मन हमेशा कामुकता में लिप्त रहता था। फिर एक दिन सुजा के पति ने सभी मर्यादाओं को तोड़कर मासिक धर्म के समय सुजाता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इससे सुजाता के शरीर में निवास करने वाले ब्रह्मा हत्या के पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गए। मित्रों, भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी, जब स्त्री को मासिक धर्म होता है तब ब्रह्मा हत्या का पाप उसके शरीर में 3 दिनों तक रहता है। क्योंकि ब्रह्मदेव ने ब्रह्मा हत्या का पाप इंद्र के शरीर से निकालकर वृक्ष, पानी, अग्नि और अप्सराओं को स्वीकारने के लिए कहा था, तब से ब्रह्मा हत्या का पाप मासिक धर्म के समय स्त्रियों के शरीर में रहता है और जो पुरुष मासिक धर्म के समय स्त्री को स्पर्श करता है या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वह पाप उसके शरीर में समा गया। जैसे ब्रह्मा हत्या का घोर पाप सुजाता के पति के शरीर में प्रविष्ट हो गया था। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे तत्काल कुष्ठ रोग हो गया। उसके शरीर के अंग जलने लगे, अंगों पर फोड़े उभर आए, उसके शरीर से रक्त और पीप की दुर्गंध आने लगी और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा, हाय, मैंने क्या अपराध किया है? मैंने कितना भयानक पाप किया है? यह जानते हुए भी मैंने यह घोर पाप किया है। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? उसी समय सुजाता की सांस वहां पहुंची और अपने बेटे को कुष्ठ रोग से पीड़ित जमीन पर पड़ा हुआ देखा।
गुस्से में भरकर उसने सुजाता से कहा, अरे वेश्या, ओ पापिनी, तूने यह क्या किया है? तूने अपने पति का धर्म भ्रष्ट किया। मासिक धर्म के समय उससे शारीरिक संबंध क्यों बनाए? अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुजाता बहुत डर गई और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे सासू माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। कामुकता के प्रभाव में मैंने यह अपराध किया है। तब सुजाता की सास कहती है, हे पापिनी, अब तू इस घर को छोड़ दे। तुझ जैसी कुतिया इस घर में नहीं रह सकती। तूने मेरे बेटे का जीवन नर्क बना दिया है। अब वह आगे क्या करेगी पता नहीं। सुजाता कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के बिना मेरा कोई नहीं है। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। तब सुजाता की सास कहती है, तू कहीं जाकर मर जा, लेकिन अब इस घर में नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए सुजाता की सांसें उसे घर से बाहर खींच ले जाती है और वह दुखी होकर घर छोड़ देती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि अब क्या करे। इसी उधेड़-बुन में सुजाता एक जंगल की ओर चल पड़ती है। उसी जंगल में एक शिव मठ है। सुजाता वहाँ मदद मांगने जाती है, परंतु वहाँ कोई नहीं होता। वह उस मठ में जाकर बैठ जाती है और अपने दोषों पर विचार करने लगती है। कुछ समय बाद एक साधु जो मठ का पुजारी होता है, आश्रम में आता है और एक स्त्री को अपने मठ में उदास बैठे हुए देखता है। तो वह आश्चर्यचकित होकर उस स्त्री के पास जाता है और पूछता है, हे कल्याणी, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अगर कोई गोपनीय बात नहीं है तो कृपया बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तब सुजाता कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुजाता है और मैंने एक गंभीर पाप किया है, इसलिए मैं अपने परिवार से अलग होकर यहाँ आई हूँ। तब ऋषि कहते हैं, हे देवी, तुम क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ तो अवश्य करूँगा। सुजाता कहती है, हे मुनिवर, मैंने एक गंभीर पाप किया है। मासिक धर्म के समय मैंने अपने पति के साथ संभोग किया, जिससे मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया और वह पीड़ित है। तब ऋषि कहते हैं, कन्या, चिंता मत करो। तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करो और तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। इस मठ में निवास करते हुए भगवान शिव की आराधना करो, शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाओ और बेलपत्र अर्पित करो। ये सभी जगत के पिता हैं। जो कोई भी इनकी शरण में आएगा उसे निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होगा और तुम्हारे पति भी जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। सुजाता ने भी यही किया। वह उसी शिव मठ में रहकर शिव और शिवलिंग की नित्य पूजा करने लगी। प्रतिदिन स्नान करने के बाद वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, पत्र अर्पित करती है और भगवान शंकर को मिठाई चढ़ाती है। वह मठ में रहने वाली सभी गायों को खिलाती है और उनकी सेवा करती है। दिन भर वह उसी मठ के मंदिर में शिव की प्रतिमा के सामने बैठकर भगवान शंकर की पूजा और स्तुति करती है और फिर अपने पति के कल्याण के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती है। एक वर्ष का समय बीत जाने के बाद भगवान शिव भी उसकी परीक्षा लेते हैं। अब जैसे ही श्रावण मास आरंभ होता है, साधु महाराज कहते हैं, हे कन्या, तुमने इस श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को निरंकार व्रत रखा है। तुम हमेशा भगवान शिव का ध्यान करो और सुनिश्चित करो कि कोई गलती न हो। अब मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत की विस्तृत जानकारी देता हूँ। इसे ध्यान से सुने। श्रावण मास में किसी भी स्त्री या पुरुष को तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही त्यागे गए किसी भी वस्तु का। हे कन्या, शिवलिंग पर केतकी के फूल या तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाने चाहिए और शिव पूजा में शंख का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम और सिंदूर कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। अब तुम भोलेनाथ की सच्चे दिल से पूजा करो।
वे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। सुजाता अब उसी विधि से सोमवार का व्रत करती है, लेकिन उसे कोई दृष्टि या अनुभव नहीं होता, जिससे वह निराश होकर एक दिन आत्महत्या करने का विचार करती है, क्योंकि उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वह शिव मठ के पास नदी के किनारे जाकर शिव का स्मरण करती है और जल समाधि लेती है। लेकिन उसी क्षण एक चमत्कार होता है। जैसे सुजाता पानी में प्रवेश करती है, वैसे ही वह पानी से बाहर आ जाती है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। सुजाता की निरंतर भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और सुजाता को साक्षात दर्शन देते हैं। सुजाता भगवान शिव को अपने सामने खड़े देखकर उन्हें बार बार नमस्कार करती है और उनकी स्तुति में लग जाती है। तब भगवान शिव सुजाता से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह मुझसे कहो। इस पर सुजाता कहती है, हे भगवान, कृपया मुझे बताएं कि मेरी किस गलती के कारण मेरे अंदर कामुकता ने निवास किया, जिसके कारण मैंने घोर पाप किया और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब ध्यान पूर्वक सुनो। अनजाने में तुमने पाप किया था, जिससे तुम्हारे अंदर बड़ी कामुकता ने प्रवेश किया था। सावन मास में एक दिन तामसिक पदार्थ का सेवन करके अपने पति से संभोग करने के बाद तुमने स्नान किए बिना शिवलिंग को छुआ और जल अर्पण किया। जब पति पत्नी संभोग करते हैं तो उनके शरीर अपवित्र हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा पूर्ण अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिससे मैंने तुम्हारे घर का त्याग कर दिया और फिर महान कामुकता ने तुम में प्रवेश किया। उसी महान कामुकता के कारण तुम और तुम्हारे पति में कामुकता का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के समय स्त्री से संभोग करने के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया। तब सुजाता कहती है, हे परमेश्वर, मैंने अनजाने में यह बड़ा पाप किया था। अब इस पाप का प्रायश्चित क्या है? भगवान शिव कहते हैं, हे सुजाता, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर तुमने इस पाप का प्रायश्चित किया है और साथ ही 16 सोमवार का निरंकार व्रत भी रखा है, इसलिए अब तुम पापों से मुक्त हो। सुजाता कहती है, हे परमेश्वर, कृपया मुझे बताएं कि किन परिस्थितियों में शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं करना चाहिए और शिवलिंग पर जल अर्पण करने के क्या नियम हैं? तुम उन्हें ध्यान से सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र है और यह मुझे अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इसकी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के समय स्त्री को शिवलिंग को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। संभोग के बाद किसी भी स्त्री पुरुष को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और जल अर्पण नहीं करना चाहिए। जब स्त्री पुरुष संभोग करते हैं तो उनके शरीर अपवित्र हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शिवलिंग को स्पर्श करने से दोष लगता है। यह महापाप है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह के बाद रह रही है, उसे शिवलिंग को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार वेश्या या कई पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री को नहीं है। हे सुजाता, अब मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल अर्पण करने संबंधी महत्वपूर्ण नियम बता दिए हैं, इन्हें ध्यान में रखो। तब सुजाता कहती है, हे भगवान, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, कृपया उन्हें इस रोग से मुक्त करें। इस पर भगवान शिव कहते हैं, हे सुजाता, तुमने 1 वर्ष तक इस शिवलिंग की पूजा की है और रोज बेलपत्र चढ़ाए हैं। मुझे वृक्षों में बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। तुमने शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र का उपयोग किया है। तुम इन पत्तों को लेकर अपने पति को खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अदृश्य हो जाते हैं। यह सुन सुजाता अत्यंत आनंदित होती है और बार बार नमस्कार कर भगवान शंकर का आभार प्रकट करती है। तत्पश्चात
सुजाता शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्रों में से कुछ पत्ते उठाकर घर लौटती है और अपने कुष्ठ रोग से पीड़ित पति को खिला देती है। शिवलिंग के पत्ते को खाते ही उसका पति तुरंत स्वस्थ हो जाता है और सुजाता को गले लगा लेता है। जब सुजाता इस चमत्कार को देखती है तो उन्हें अत्यधिक आनंद आता है और वे सभी खुशी से रहने लगते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी गौरी, इसीलिए ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं को शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं करना चाहिए और न ही शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा उन्हें अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जैसा कि सुजाता के मामले में हुआ। प्रिय दर्शकों, आज हम शिवलिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा करेंगे। क्या आपको पता है कि भगवान शिव की पूजा में 3 वस्तुओं का उपयोग निषिद्ध है? इनका उपयोग करने से पुण्य के बजाय पाप का भागी बना जा सकता है। आइए जानते हैं वे कौन सी 3 चीजें हैं। सबसे पहले, तुलसी के पत्ते। हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है और चूंकि माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी है, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। दूसरा शंख है, जिसे शिवजी ने शंखचूड़ नामक राक्षस के वध के बाद उसकी हड्डियों से बनाया था। तीसरा, केतकी का फूल है, जिसने प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद में ब्रह्मा के झूठ का समर्थन किया था। इस विवाद में भगवान शिव मध्यस्थ थे। शिवजी ने केतकी के झूठ को पकड़ा और उसे शाप दिया कि उसके फूल का उपयोग उनकी पूजा में नहीं किया जाएगा। प्राचीन काल में शिवलिंग को विश्व का केंद्र माना जाता था, जहां से संपूर्ण विश्व को ऊर्जा मिलती थी। मान्यता है कि विश्व की उत्पत्ति शिवलिंग से हुई, इसलिए इसे ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। शिवलिंग के पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जो इससे निकलने वाली ऊर्जा को नकारात्मकता में परिवर्तित कर दे। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग के निकट नकारात्मक वस्तुएं रखने से घर का वातावरण भी प्रभावित होता है। जैदो शिवलिंगों को एक साथ और तुलसी के पौधे को पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नंदी को भी पास में नहीं बल्कि दूरी पर रखना चाहिए। अशुद्ध, अपवित्र और अशुद्ध माने जाने वाली वस्तुएं जैसे चमड़े की चीजें, मृत व्यक्ति की राख या हड्डियां और मांसाहारी भोजन पूजा स्थान या उसके आसपास कभी नहीं रखने चाहिए। मंदिर में और उसके आसपास सदैव पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान शंकर को जल चढ़ाते हुए मृत्युंजय मंत्र का 1,00,000 बार जाप करता है, उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं और उसका शरीर पवित्र हो जाता है। जो इस मंत्र का 2,00,000 बार जाप करता है, उसे अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां आने लगती हैं, और जो 3,00,000 बार जाप करता है, उसे उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, अर्थात वह जो भी चाहता है वह प्राप्त कर लेता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल बलवीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।